नमस्कार, मैं सुखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विद्युत बिल भरने के लिए सौंपे रुपए हड़प गए लाइनमैन, ग्रामीणों ने एसी को सौंपा ज्ञापन। लूट मामले में 2 आरोपी भिजवाए जेल, फरार 2 की तलाश। वारदात में कार व छीने गए मोबाइल फोन की बरामदगी करना शेष। सदर पुलिस ने 38 वर्षीय शख्स के कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन की बरामद। पन्ना प्रमुख मजबूत तो बूथ मजबूत, भाजपा नगर मंडल की बूथ संरचना बैठक आयोजित। अब खबरें विस्तार से। विद्युत बिल भरने के लिए सौंपे गए रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सोमवार को लाइनमैन की जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एससी से शिकायत की। इस संबंध में ग्रामीणों ने एससी को ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी के अनुसार मेहंदी मिरासी निवासी वार्ड नंबर 2 किशनपुरा दिखनादा ने बताया कि पिछले दिनों लाइनमैन संदीप नैन निवासी नंदराम की ढाणी बिल न भरे होने के कारण उनके घर का विद्युत कनेक्शन काटने के लिए आया। इस पर उसने उस समय लाइनमैन को विद्युत बिल के 16,300 रुपए जमा करवा दिए। संदीप नैन ने कहा कि वह रसीद अगले दिन लाकर दे देगा। दूसरे दिन उसने लाइनमैन संदीप नैन से रसीद मांगी तो उसने फिर आनाकानी की। कई दिन तक लाइनमैन उसे गुमराह करता रहा। इस पर सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचा और बाबू से पता किया तो जानकारी मिली कि उसका विद्युत बिल नहीं भरा हुआ है। इस पर उसने लाइनमैन को फोन पर बिल न भरने के बारे में पूछा तो संदीप ने कहा कि उसने बिल भर दिया। जब उसने कहा कि वह आईएन कार्यालय में आया हुआ है और बिल नहीं भरा होने की जानकारी बाबू ने दी है, इस पर लाइनमैन ने कहा कि वह उसकी शिकायत कहीं मत करे, वह 1 घंटे में उसका बिल भरवा देगा। संदीप ने गवाह के रूप में गांव के एक जने का उसे फोन भी करवाया। इस पर लाइनमैन संदीप नैन पर विश्वास कर वह घर चला गया, लेकिन इसके बाद भी संदीप आजकल करता रहा। न तो उसने बिजली का बिल भरवाया और न ही रुपए वापस लौटाए। अब उसका 21,773 रुपए का बिल बकाया बताया जा रहा है। आज जब उसने एएन से बात की तो एएन का कहना है कि उसने लाइनमैन को रुपए क्यों पकड़ाए। मेहंदी हसन ने कहा कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। घर में उसकी बेटी की डिलीवरी हुई है। गर्मी में परिवार के लोग बिजली के बिना परेशान हैं। ऐसे में उसका विद्युत कनेक्शन जुड़वाया जाए। शिकायत ये है जी, मेरा गांव में किशनपुरा है, मेरा नाम मेहंदी हसन है और बिजली विभाग के जो कर्मचारी यहाँ पर लाइनमैन है हमारे किशनपुरा के था पहले संदीप नैन है, जो अपने नंदरामवाल ढाणी का है, कनेक्शन काटने के लिए आ गया। साहब भेजा कनेक्शन काटने के लिए, तो वो कनेक्शन काट रहा था, इसलिए हमने उसको पैसे दे दिए, 16,300 रुपये उसको दे दिए। तो वो कनेक्शन बोलो रसीद आपको कल ला के दूंगा। रसीद भरने के बाद रसीद दूसरे दिन उसको रसीद मांगी, रसीद नहीं ले गया। भाजी कल आपको कल दे देंगे, कल मांगी, फिर कह तो कभी कह रहा है शहरगढ़ रहेगी, कभी कह रहा है ऑफिस में रहेगी, कभी घर बता रहा है, ऐसे करके वैसे करता रहा। फिर मैं आ गया अपने आईएन ऑफिस के अंदर, वहाँ पे फ़ोन मैंने पता किया बाबू से कि क्या मेरा बिल भरा हुआ है। तो वो पता करके बोले ये आपका बिल नहीं भरा हुआ है। मैंने संदीप को फ़ोन किया, भैया आप कहाँ हो, आपने बिल नहीं भरा है। बोल मैंने भर दिया, मैं कि अभी आप मैं ऑफिस में खड़ा हूँ और बाबू से पूछा है कि आप मेरा बिल भरा हुआ नहीं है सब। तो वो बोला आप तो किसी की शिकायत मत करना, बाहर आओ, अभी आप मैं घंटे बाद में आपका बिल भरवा दूंगा। और उसे मैंने गांव के जो भीम मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर बिजलाल का लड़का, उससे बात कराई। वो बोला यार मैं जुम्मान इस बात का, आपको ये इसकी रसीद मिल जाएगी, आपको किसी को शिकायत नहीं करना है। मैं वापस घर चला गया। उसके बाद में याद दूंगा, कल दूंगा, ऐसे परेशान कर रहे हैं। आज तक मेरा बिल नहीं भरा, 16,300 रुपये को दे चुका है, कभी फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। तो अब मेरा बिल है जो 21,773 रुपये हो गया है। मैं हाँ आईएन साहब से बात की, एन साहब बोला आपको पैसे उसने उसको क्यों दिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान है, लड़की है जिसका डिलीवरी हुई है, छोटा बच्चा है, हम गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पब्लिक का ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, जैसे अब लाइनमैन है, सरकारी लाइनमैन है, जब किसी के घर पे मीटर पे जाके कैंची लगती है कनेक्शन काटने की, तो बंदा डरता हुआ पैसे देता है, तो लाइनमैन को देता है साहब। उस वक्त बंदे को रसीद याद नहीं आती है, तो हमने ट्रस्ट किया और उनको पैसे दे दिए 16,300 रुपये। अब बिल हो गया 21,773 रुपये। उनकी वजह से पलटियाँ लगी है सारी। हम जो बाकी पैसे हैं 21,107 रुपये, उसमें से माइनस करके 4,107 रुपये हैं, वो बकाया हम आज भी भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहीन साहब कह रहे हैं हमारे हाथ बस की बात नहीं है। साहब आपके बस की बात नहीं है, तो ऐसे बंदों को आपने रख क्यों रखा है वहाँ पे? जो सरकारी लाइनमैन है उनकी ड्यूटी है, लाइन कनेक्शन काटने आते हैं, उस वक्त हम पैसा लाइनमैन को देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारी लाइट ना कट जाए। और परिवार लेके आए, निवेदन लेके आए, रिक्वेस्ट लेके आए जहीन साहब से, और एएन साहब से तो बात नहीं करते हैं साहब ठीक से। तो बहुत निवेदन है। ये मेरे चाचा ससुर जी हैं, इनके बेटी की डिलीवरी हुई है बेटी के, और बहुत ही घर में एक इनके घर से मिसेज है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, उनको भी सख्त लाइट की आवश्यकता है। आप महसूस कर सकते हैं सर, मैं महसूस करता हूं इन दिनों में, उमस के दिनों में कैसे बिना लाइट के गुजारा होता है।
बहुत बदतर हालत है। निवेदन यही है सर कि हम प्रशासन से और ऐसे हिसाब से यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज पहले हमारी लाइट जुड़वाने का निवेदन करें, क्योंकि 16,300 रुपए वो हैं, चाहे उसकी सैलरी से कटौती की जाए, उसकी भरपाई आपका विभाग करे, लेकिन हमारा जो लाइट कनेक्शन है प्लीज जोड़ा जाए। इस हिसाब से हमारा यही निवेदन है और यही आपसे सर हमारा मोबाइल फोन छीनने के मामले में बापड़ता गिरफ्तार कर जेल भिजवाए गए दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने पहचान परेड के बाद प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अमनदीप व बलजिंदर सिंह उर्फ गब्बर निवासी हरियाणा का रिमांड मंजूर करवा उनसे पूछताछ की गई। सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। कि 16 जुलाई को पक्का भादवा रोड पे पेट्रोल पंप के पास एक राहगीर दलीप कुमार था जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो एर्टिगा कार में सवार थे 4 व्यक्ति, जिन्होंने राह चलते उसके सिर के ऊपर डंडा मारा और उसको गिरा दिया और मारपीट कर उसके मोबाइल छीन कर ले गए थे। उसमें प्रोडक्शन वारंट से 2 मुलजिम हैं, उनको गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान परेड करा के पीसी पे लिया है। आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे और गाड़ी के संबंध में, मोबाइल के संबंध में और 2 जो अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में अनुसंधान जारी है। इनके क्या नाम थे दोनों में? एक का अमनदीप है और एक का बलजिंदर है। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका निभाने वाली एएनएम और आशा सहयोगी का सोमवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 3 नई खुंजा स्थित लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। वार्डवासियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों की ओर से एएनएम इमृता चौधरी सहित कुल 7 कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल ने कहा कि यह सम्मान बेहतरीन कार्य करने वाले हाथों का किया गया है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य कोरोना योद्धाओं ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ दूसरों की जान बचाने का प्रयास किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर घर जाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया और वर्तमान में भी कर रही है। इसके चलते आज कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया जा सका है। रामनिवास किरोड़ीवाल ने कहा कि कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर खड़े रहकर कोरोना से संक्रमित होने से बचाने के लिए सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं को हम अक्सर भूल जाते हैं। सम्मान समारोह में सबसे पहले कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो ताकि वे अपने कार्य को और जज्बे तथा हिम्मत के साथ करने के लिए प्रोत्साहित हो। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना काल में घर घर सर्वे का कार्य किया। इस दौरान कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान भी गंवाई है। वहीं एएनएम इमृता चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में आशा सहयोगिन सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्वे किया, घर घर ILI की किट भी पहुंचाई। कोविड-19 में वैक्सीनेशन में भी सहयोग किया जा रहा है। आज सम्मानित होने पर उनका उत्साह बढ़ा है। हमें घर बैठे सारी सुविधा उपलब्ध करवाई और इनका ये जो सम्मान है ये तो बहुत छोटा है, इनका बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। हमारी नजरों में इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ना होते तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता है। महामारी के दौर में दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई, जैसे भाई साहब ने कहा सफाई कर्मचारी थे या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं, ये सभी उनके कोरोना वालों के संपर्क में रहे हैं। तो आज वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में कोरोना काल के अंदर अपने कार्य को बखूबी निर्वहन के लिए आशा सहयोगी और एएनएम का लाइब्रेरी के अंदर सम्मान समारोह किया गया, जिसमें एएनएम अमृता चौधरी जी और आशा सहयोगी है जो उनके समेत कुल 7 जनों का सम्मान किया गया। ये सम्मान उनका जो बेहतरीन कार्य रहा उसके लिए किया गया है। और इस कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर इन लोगों ने बड़ी हिम्मत और जो जज्बे के साथ जो इस बीमारी का भी डटकर सामना किया, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए भी प्रोत्साहित किया और जो भी ऊपर से सरकार की गाइडलाइन आई, इन्होंने अपने कार्य को
हर घर में जाकर सरकार की जो मंशा थी उसको पहुंचाने का काम किया है। तो इसके लिए आज इनका यहाँ सम्मान समारोह किया गया। ये हमारे जो मेन फ्रंटियर वर्कर जो होते हैं उनको हम अक्सर भूल जाते हैं। क्यों? सबसे जो जरूरी काम होता है, सम्मानित करना होता है, उनको हम सबसे पहले इनको करना चाहिए, क्योंकि पहली पंक्ति के अंदर यही आके खड़ते हैं। कोई काम हो, कोई बच्चे को दवाई देनी हो या कोई सर्वे के अंदर हो, घर घर जाना हो, और जो कोई भी काम हो, जो सबसे पहले जो है ये वर्कर करते हैं और अपनी जान हथेली पर रख के कोरोना काल के अंदर जो कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है, हम उनको लिए मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक अपने चरणों में स्थान दे, और जो अपने स्वास्थ्य का ना देखते हुए भी और अपनी जान की बाजी लगाते ये वर्कर सबसे आगे रहते हैं। और इसलिए छोटा सा यह प्रोग्राम हमने यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में, ये हमारे पार्षद मनोज बरसीवाल जी के युवा है, इनकी सहयोग से, हौसले से ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। कोरोना काल में हमारी आशा बहनें और हम सब ने मिलकर सर्वे किया, घर घर ILI के लिए किट पहुंचाए और सभी ने वैक्सीनेशन में सभी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो यहाँ के मनोज जी बरसीवाल जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने हमें आज सम्मानित किया है और उससे उत्साहित होकर हम आगे भी और अच्छा काम करेंगे। सदर पुलिस ने 38 वर्षीय एक शख्स के कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सदर पुलिस थाना प्रभारी चंद्रभान धुआ ने बताया कि बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार और SP प्रीति जैन के निर्देशानुसार जिले में मादक व नशीले पदार्थों की रोकथाम के संबंध में विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। रात्रि को उन्मन SHO व थाना की टीम के द्वारा गश्त के दौरान झंडावाली गांव में सिस्तिया रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति शहनाज उर्फ दारा निवासी झंडावाली की तलाशी ली तो 105 ग्राम चिट्टा मिला, जिस पर NDPS के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया तथा गोलूवाला थाना अधिकारी के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आगे कहां से चिट्टा लेके आया, आगे किसको देना था, इसके संबंध में उनके द्वारा तफ्तीश जारी है। इस मुद्दे के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमे था? अभी इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं, अगर पूर्व में इसके मुकदमे हैं तो वो भी उल्लंघन किए जाएंगे। टाउन पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तलवार में कापा लेकर घूम रहे 2 जनों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिक्षक दिवस पर पूरे देश में चयनित 65 शिक्षकों को सोक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली से उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए नेशनल इनोवेटिव एजुकेशन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साहड़ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के CEO हनुमानगढ़ निवासी प्रदीप साहड़ को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। समारोह में भारतीय रेलवे बोर्ड के PSC कमेटी चेयरमैन रमेश चंद्र रतन, सांसद मनोज तिवारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता RR बाग, चंद्रहास मौर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कवि सुनहरी लाल तुरंत व कवि PK आजाद ने अपनी कविताओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संस्थान की सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर हंसराज सुमन, डॉक्टर नमिता जैन भी मौजूद रहीं। दीप प्रज्वलन के पश्चात दिनेश प्रजापति ने भी नोट स्पीकर के रूप में
संस्था के विजन व मिशन के बारे में बताया। संस्था के ट्रस्टी आनंद कुमार ने मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। वक्ताओं ने शिक्षक दिवस पर देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण ने अपना लिखित संदेश संस्था के नाम ज्ञापित किया। युवक के कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में जंक्शन पुलिस ने चिट्टा उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे हरियाणा की हिसार जेल से पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर हनुमानगढ़ लाई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विराज वाल्मीकि निवासी धराना, जिला भिवानी, हरियाणा के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से सोमवार को गांधीनगर से झूलेलाल धर्मशाला में बूथ संरचना बैठक आयोजन की गई। बैठक में बूथ संख्या 87 से 94 तक के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि बूथ संरचना बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता से चर्चा कर नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से जोड़कर बूथ को अजय व मजबूत करना है। इसके साथ साथ राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई जनहितैषी योजनाओं का वर्तमान कांग्रेस सरकार की ओर से बंद करना या योजनाओं का नाम बदलकर झूठी वाहवाही लूटने के एकमात्र कार्य की जानकारी आमजन को दिया जाना जरूरी है। साहू ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि बूथ सशक्तिकरण और विस्तारीकरण पर चर्चा की जाए और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुखों का भी बड़ा महत्व है। बूथों पर पन्ना प्रमुख मजबूत होगा तो ही बूथ मजबूत होगा। गांधीनगर स्थित झूलेलाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के 87 से 94 तक बूथ संरचना बैठक हुई है। इस बैठक को भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता भाई साहब अमित साहू जी के नेतृत्व में ये बैठक की गई है और इस बैठक में 87 से लेकर 94 तक के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो सभी उपस्थित हुए हैं आज की मीटिंग में और सब ने बैठकर इस चीज़ की चर्चा की है कि भी हम अपने अपने बूथों को कैसे मजबूत बनाएं ताकि जो ये कांग्रेस सरकार का जो कुप्रचार है इसका मुकाबला कर सकें और हमारा एक योजनाबद्ध तरीके से बूथों पर जाने का और बूथों को मजबूत करने का हमारे भाई साहब अमित साहू जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसी क्रम में लगातार हम अलग अलग बूथों पर लगातार बैठकें कर रहे हैं और बूथ को मजबूत करके पार्टी को मजबूत करने का हम लगातार संकल्प के तहत ये कार्य कर रहे हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के 7 सितंबर को जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से टाउन के वार्ड नंबर 36 स्थित चिल्ड्रन स्कूल के पार्क में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र कौन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वार्ड के पुरुष महिलाओं ने पौधरोपण किया। स्कूल स्टाफ ने लगाए गए पौधों का पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र गोंद ने बताया कि सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण अभियान के तहत 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। अधिकतर वृक्ष उन पार्कों में लगाए जा रहे हैं जहां लोग घूमने के लिए आते हैं। वृक्ष लगाने के साथ ही उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया है। इस दौरान मौजूदा कार्यकर्ताओं व वार्डवासियों ने सचिन पायलट के दीर्घायु होने की कामना की। मौजूदा वार्डवासियों को कार्यकर्ताओं की ओर से मिठाइयां भी वितरित की गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विष्णु गोयल सहित कई कार्यकर्ता और वार्ड के नागरिक मौजूद रहे।
कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष केसी बिश्नोई जी के सानिध्य में हमारे राजस्थान के महबूब और हरदिल अजीज नेता सचिन जी पायलट के 44वें जन्म दिवस पर आज विशाल वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा में करीबन 5000 पौधे लगाने का है, जो कि हम विभिन्न स्थान पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। और हमने वो वृक्ष लगाए हैं जो कि पूरे हमारे शहर के लोग जहाँ घूमने आते हैं उन पार्कों में लगाए हैं, जहाँ पर लोगों को उनके सुविधा मिले और उनका लाभ मिल सके। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं और हमारी माताएं और बहनें हैं, उन्होंने आज जो वृक्षारोपण किया है, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जो वृक्ष हमने लगाए हैं उन वृक्षों का देखभाल हम स्वयं ही करेंगे। इसी प्रकार से हमारे महबूब नेता सचिन पायलट जी भी हमारे राजस्थान को इन वृक्षों की तरह हरा भरा रखेंगे। और हमें ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारा जो हरदिल अजीज जो सचिन पायलट साहब है, राजस्थान के एक युवा नेता है, आज पूरा राजस्थान उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं खुशी से। और सभी ने यही प्रतिज्ञा ली है कि जिस प्रकार पेड़ पौधों को हम हरा भरा रखेंगे, उसी प्रकार हमारे हरदिल अजीज नेता सचिन पायलट जी भी पूरे राजस्थान को हरा भरा रखेंगे। हमारा भविष्य सचिन जी पायलट महोदय का 44वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वार्ड नंबर 36 जो चिल्ड्रन स्कूल का पार्क है, जो कि हमारा हृदय स्थल है, उस पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और हमें ये उम्मीद है जो पौधे हमारे लगाए गए हैं, हमारे स्कूल जो चिल्ड्रन स्कूल है उनका स्टाफ जो है, उन्होंने प्रण किया है कि इन पौधों को हम अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करेंगे। और ऐसी आशा करता हूँ कि उनके इस जन्मदिन पर हमारा जो हनुमानगढ़ का जो कार्यक्रम है पौधारोपण का, उसमें हम इसको हरा भरा रखेंगे। एक जो पार्क हमारा बनाया जा रहा है, हमारे अध्यक्ष गणेश जी बंसल द्वारा जो ओवरब्रिज के पास जो पार्क बनाया जा रहा है, जो 19 बीघा के लगभग ज़मीन में है, वो भी एक उपलब्धि होगी। 6 महीने बाद वो भी हरा भरा पार्क हमें दिखेगा। लोक परिवहन बसों की अनियमितताओं पर लगाम लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने सोमवार को जिला परिवहन अधिकारी के नाम मोटर वाहन निरीक्षक रामचंद्र को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि लोक परिवहन बसों के ऑपरेटरों की ओर से भयंकर अनियमितताएं की जा रही हैं, इससे जनहानि हो रही है। उन्होंने कहा कि लोक परिवहन की बसें बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं, तब जब चाहे जहां बस रोककर सवारियां बैठाती हैं। इससे राहगीरों को असुविधा होती है और वे चोटिल भी होते हैं। इन बसों की तेज रफ्तार पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा लोक परिवहन की बसें निर्धारित समय से बस स्टैंड से रवाना नहीं होती। राजस्थान राज्य परिवहन व लोक परिवहन बसों में सवारियां बैठाने की होड़ लगी रहती है। इससे दुर्घटना होने की संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। इसे रोकने के लिए रोडवेज व लोक परिवहन की बसों का रवानगी व पहुंचने का टाइम टेबल निर्धारित किया जाए, ताकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। जिलाध्यक्ष जैन ने आरोप लगाया कि लोक परिवहन की बसों का संचालन अनाड़ी ड्राइवरों की ओर से बिना ड्राइविंग लाइसेंस किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि परिवहन विभाग इनके ड्राइविंग लाइसेंस जांचे और इन्हें निर्धारित वर्दी पहनने के लिए पाबंद करे। ज्ञापन की प्रतिलिपि परिवहन विभाग के आयुक्त व कलेक्टर को भी प्रेषित की गई। हम सब राष्ट्रीय युवक की तरफ से सभी लोग हमारे राष्ट्रीय की तरफ से आए हैं आज, और हम लोक परिवहन की अनियमितताओं के लिए आए। लोक परिवहन की गतियां चल रही है, 100 से ज्यादा स्पीड चल रही है। कोई इनका जगह नहीं है, जहाँ सवारी मिलेगी वहाँ गाड़ी रोक दी जाती है। दूसरी बात ये सबसे बड़ी ये दिक्कत देखने में आई है कि इन पर जो ड्राइवर चला रहे हैं, इनको कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे किसी को ड्राइवर डाल देते हैं, और ये हमेशा इतनी तेज चलाते हैं, इससे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। और इसी बात का हम ज्ञापन देने आए हैं आज। दूसरी बात हमने ये भी मांग रखी है कि स्पीड इसकी कम की जाए और ये ड्राइवरों को और कंडक्टर दोनों का लाइसेंस चेक किया जाए। और इसी बात हमने ये मांग उठाई आज, और हमारे को विश्वास है कि हमने ये मांग उठाई है और डीडी साहब को हमने ये बात दी है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस शीघ्र कार्रवाई होगी। और हम भी चाहते हैं अगर ये शीघ्र कार्रवाई हो जाएगी तो दुर्घटनाएं बहुत बचेंगी। आज डीटीओ सर को जो लोक परिवहन की बसें हैं उनकी अनियंत्रित स्पीड है, जिसकी वजह से हमेशा दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आज उसके संबंध में हमने डीटीओ सर को ज्ञापन सौंपा है, और हम पूरे आशावादी हैं कि डीटीओ सर इस संबंध में पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी, और जो बसों की स्पीड है, जो अनियंत्रित स्पीड है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। ये राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जो है आज शिकायत दी गई है कि जो लोक परिवहन की बसें हैं ये तेज स्पीड से और कुछ ओवर क्राउड चलती हैं। इनके खिलाफ समय समय पर हमारी जो फ्लाइंग्स है वो कार्रवाई करती रहती है।
और अभी भी इसकी जांच करवा लेंगे हम दोबारा से फ्लाइंग्स को भेज के। टाउन के वार्ड नंबर 35 में 36 में चल रहे देह व्यापार में नशा कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर नगर सुधार समिति की ओर से रविवार रात्रि को वार्ड में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में काफी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। कैंडल मार्च के दौरान वार्डवासियों की ओर से पुलिस में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान वार्ड के लोगों ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 35 और 36 में काफी सालों से देह व्यापार व नशा तस्करी का धंधा चलता आ रहा है। इससे उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने पुलिस व प्रशासन से मांग की कि देह व्यापार व नशा तस्करी के धंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी चलो जी, धीरे धीरे चलो 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 एक मिनट लगातार 1.5 महीने से वार्ड नंबर 35 और 36 के लिए नशा चिट्टा देह व्यापार के खिलाफ लगातार जन अभियान चला रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को थाने में 3 बार लगातार रिपोर्ट दे चुके हैं, नामजद रिपोर्ट दे चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा शांतिपूर्ण कैंडल मार्च है। सब मोहल्ले के बहन भाई माता बहनें सब इसमें भाग लिया है। 2 दिनों में 3 दिनों में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम थाने का घेराव करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।